फतेहर। कल 2-3 लोगों ने ये लिख के भेजा था कि उनको आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है, तो मैं तो एकदम संयमित तरीके से ही बोलती हूँ। मुझे लगता है कि आप लोगों को शायद हेडफोन लगाने पड़ेंगे। कई फ़ोन में जो है बिना हेडफोन के सुनने से मध्यम आवाज़ लगती है, स्वर थोड़ा सा कम लगता है। कृष्ण लाल जी आज जुड़ने वाले सबसे पहले व्यक्ति हैं, स्वागत है आपका। कल 2-3 प्रश्न आए हैं और उन पे ही बात कर लेते हैं। पहले एक बॉम्बे महाराष्ट्र से आया है प्रश्न कि पंडित प्रीत जी का, कि सनातन संस्कृति से जो साईं बाबा अभी जल्दी में जुड़े हुए हैं, उनकी पूजा और उनकी अर्चना या उनकी मूर्तियाँ, इस पे वो मेरे विचार जानना चाहते हैं और वो पूछ रहे थे कि ये कहाँ तक उचित है। तो सबसे पहले तो बात ये कि सनातन संस्कृति से साईं बाबा को जोड़ना ये किसने किया है, ये सही है या गलत है, ये दूसरे स्तर पे हम बात करेंगे। क्योंकि किसी भी बात पे आलोचनात्मक रवैया अपनाना सबसे आसान कार्य होता है। इस संसार में निंदा करना सबसे आसान चीज है। आप बहुत आसानी से किसी की भी निंदा कर सकते हैं। तो ये उचित है या ये अनुचित है, इस पे हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो साईं बाबा की पूजा जोड़ी किसने है। अगर आप शिरडी गए हैं कभी, मैं एक बार गई हूँ काफ़ी समय पहले, तो अगर आप शिरडी गए हैं तो वहाँ पे कौन लोग हैं जो पूजा कर रहे हैं? हम सनातनी तो हैं। देखिए, भारत में अगर कोई भी चीज़, कोई भी बात नई चल रही है तो उसे बनाने वाले भी हम हैं, उसे बिगाड़ने वाले भी हम हैं, उसको हवा देने वाले भी हम हैं और उसको सही मार्ग देने वाले भी हम ही हैं। क्योंकि जो बेस है, जो धरातल है, जो बीज है, वो सनातनी ही है। अब उस सनातन पे आप जो चाहें वो चोला पहन लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस बीज पे। अगर वो आम का बीज है तो कहीं ना कहीं कम या ज़्यादा तो फल आ सकते हैं, लेकिन संभव ये नहीं है कि आम पे अमरूद आ जाए। तो सही या गलत की बात तो तब है कि उसको सही और गलत बनाने वाले भी तो हम और आप हैं। हम आज एक कोई नए प्रकार का भगवान बनाएं अपनी कल्पना से और उनको जोड़ दें कि अब ये हमारे भगवान हैं, और उसको बनाने वाले भी हम हुए, उसको मानने वाले भी हम हुए, उनकी पूजा करने वाले भी हम हुए, और फिर हम ही में से 10 छांट के अलग होके कहते हैं कि भाई ये नए भगवान क्यों बना लिए। तो आलोचना करने वाले भी हम ही हैं, वहाँ भीड़ लगाने वाले भी हम ही हैं। जहाँ तक बात मेरी है व्यक्तिगत, आप मेरी राय जानना चाहते हैं, तो जब मैं महाराष्ट्र में रही थी और मैं आसपास की कई जगह घूमने गई थी भ्रमण के लिए, क्योंकि मुझे भ्रमण करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे हर जगह की ऊर्जा को अपने व्यक्तिगत अनुभव देना अच्छा लगता है। तो मैं उस दृष्टिकोण से वहाँ गई थी, और चूँकि मैं तो हर स्थान को ही परमात्मा का स्थान मानती हूँ, लेकिन फिर भी हाँ, धर्म की कई मर्यादाएं होती हैं और उनका पालन करना बहुत आवश्यक है। हर स्थान पे परमात्मा है ये कह के हम दूसरे संप्रदाय के पूजा स्थलों में तो नहीं जा सकते, हम अपने ही मंदिरों में जाएंगे। क्योंकि अगर हर व्यक्ति के मंदिर स्थलों में घुसने लगेगा तो फिर सारा कुछ असंतुलित हो जाएगा। बल्कि मैं तो इस विचार के भी बहुत विरोध में हूँ कि कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय दूसरे को अपने धर्म में विलय करना क्यों चाहता है। हमारी तो सौंदर्य ही और हमारी विभिन्नता ही तो हमारी विशिष्टता है। आप अपने धर्म स्थलों पे जाइए, मैं अपने धर्म के स्थलों पे जाती हूँ। ना आप मेरे में आइए, ना मैं आपके में आती हूँ। मेरी सोच तो इस प्रकार की है। तो सनातन संस्कृति से साईं बाबा को जोड़ने वाले भी हम हैं, पूजा करने वाले भी हम हैं, और अब जब वो पूजा में शामिल हो गए हैं, जब वो कहीं ना कहीं एक अंग बन गए हैं उस संस्कृति का, तो उसकी आलोचना करने वाले भी हम हैं। हमारी संस्कृति में अभी जो ये नया चलन चला है, वो मुझे बड़ा दुर्भाग्य लगता है कि जैसे ही हमें कोई व्यक्ति थोड़े से उसके कृत्य अलग लगते हैं, हम उसको भगवान मान लेते हैं। मेरे लिए भगवान का मतलब वही है जो अवतार हैं। वो अच्छे इंसान हो सकते हैं, समाज सेवा की उन्होंने, जो भी कुछ किया, जो उनका एक इतिहास से हमें पता चलता है,
लेकिन किसी भी व्यक्ति को एकदम भगवान बना लेना, पहले ही बहुत भगवान है, हम उनको कितना कितना प्रतिष्ठित कर पा रहे हैं, हम उनकी कितनी पूजा अर्चना कर पा रहे हैं। हालांकि भारत की संस्कृति की यही तो खूबी है कि हर व्यक्ति को अपना भगवान बनाने की स्वतंत्रता हमारे धर्म, हमारी संस्कृति ने दी है। मुझे नहीं पता आपकी तरफ कैसे होता है, बट हमारी तरफ तो कुल देवता भी होता है, मतलब हर गांव का एक देवता। और पूजा पाठ में बोलते भी हैं, स्थान देवता को नमन, ग्राम देवता को नमन। हर गांव का एक वही अलग देवता होता है। हम कोई अपना एक पुराना अगर बरगद का पेड़ है तो वो पुश्तों से चला आ रहा है, वहां पे दीपक जलता है, वो हमारे व्यक्तिगत बनाए हुए देवता हैं। तो हमारी संस्कृति की ये खूबसूरती भी है कि हमें अपने तरीके का भगवान चुनने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। आप कोई भी इष्ट बना लीजिए, कोई भी आराध्य बना सकते हैं, लेकिन हाँ, उसके लिए हर एक चीज को समावेश करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। लेकिन उचित और अनुचित की परिभाषा हम ही तय करते हैं, हम ही बना लेते हैं। तो मुझे लगता है कि बजाय धर्म और संप्रदाय पे पहले भी कई सालों से बहुत नकारात्मकता फैली है, बहुत घृणा फैली है। तो मुझे लगता है कि अब इस सृष्टि को प्रेम की आवश्यकता है, सेवा की आवश्यकता है, करुणा की आवश्यकता है। तो अच्छा होगा हम कुछ नए मुद्दे, जो कि पहले ही बहुत सारे हैं, अब कुछ और नए मुद्दे इस सृष्टि को ना दें, प्रेममयी रहें। अगर आपको साईं बाबा की पूजा उचित नहीं लगती है तो आप मत करिए। बहुत बहुत साधारण सूत्र है मेरे जीवन का। जो भी वस्तुएं मुझे अच्छी नहीं लगती मैं वो नहीं करती, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ। पर किसी भी नकारात्मक बात का हिस्सा मत बनिए, किसी भी तर्क का हिस्सा मत बनिए। जो जहाँ जा रहा है उसको जाने दीजिए। हम क्यों किसी के जीवन के परमात्मा बन रहे हैं? और अगर आपको लगता है कि हाँ उनकी पूजा उचित नहीं है, तो फिर आप अपने तरीके से अपने धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करिए। विष्णु जी की महिमा बताइए, शिव जी की महिमा बताइए, ब्रह्मा जी के बारे में बताइए, माँ दुर्गा के बारे में बताइए। जितना हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे उतना हमारी आंतरिक ऊर्जा ऊर्जावान ही रहेगी। किसी भी घृणा का हिस्सा मत बनिए। तो ये आप अपना व्यक्तिगत चलिए। आपको अगर साईं बाबा की पूजा नहीं करनी है तो मत करिए, लेकिन जो लोग कर रहे हैं भावपूर्ण, हम क्यों उनकी श्रद्धा में खलल डाल रहे हैं? वो उनकी यात्रा है, उनकी यात्रा मत रोकिए आप। परमात्मा के बिना कुछ नहीं होता है। हो सकता है परमात्मा का उन्हें यही आदेश हो, मुझे ऐसा लगता है। एक और प्रश्न आया है पंकज जी का कि वो बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, तनाव में हैं, और कोरोना काल में उनका जो है जॉब चला गया था और यहाँ तक हुआ कि उनको आत्महत्या करने का मन हुआ। इतना परेशान रहे वो जीवन से, और अब उनको पूरी पुरानी सैलरी मिलती थी उससे 50% कम पर एक नई नौकरी मिल गई है। पर वो अपने जीवन में अभी संतुष्ट नहीं है और बहुत परेशान है, ऐसा उन्होंने मुझे बोला है। और वो कोई एक मार्ग चाहते हैं जिससे उन्हें शांति मिले और आनंद मिले। देखिए, अगर आपने मुझे इसके पहले पंकज जी सुना होगा तो मैं बहुत बार ये बोलती हूँ कि सबको एक गिलास मिला है। कुछ कहते हैं गिलास आधा खाली है, मैं कहती हूँ गिलास आधा भरा है। मुझे नहीं पता कोरोना काल को आपने कैसे जिया, पर मैं आपको अपने अनुभव बताती हूँ कि अप्रैल से मार्च लास्ट में ये न्यूज़ आई थी कोरोना की, और 1 अप्रैल से मेरे पिताजी झोपड़ी झोपड़ी राशन बांटने निकले, ज़रूरतमंदों की मदद करने निकले। ना उनको ये भय था उन्हें कोरोना होगा, ना उनको ये डर था उनका परिवार है, उन्हें कोई इन्फेक्शन हुआ तो हम सब कितने परेशान होंगे। वो सुबह 8 बजे निकलते थे और रात को 12, 1, 2 बजे। और जितने प्रवासी मजदूर आ रहे थे 1000 किलोमीटर दूर, उनके पास लगातार फ़ोन आ रहे थे, और भैया ने और पापा ने रात को 2-2 बजे खिचड़ी बना बना के अपने हाथों से उन लोगों को जंगलों में जाके खिलाई। एक ये तस्वीर भी है कोरोना की, और एक ये तस्वीर भी है कोरोना की कि हम अपनी ही व्यक्तिगत दुख में इतने दुखी हो गए कि हमने अपना अमूल्य जीवन, मानव जीवन, जो कितने लाख योनियों के बाद प्रभु की कृपा से मिलता है, हम उसको समाप्त कर रहे हैं, ये जानते हुए कि इस कोरोना काल में हम अकेले नहीं हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। इस समय आपके पास 2 विकल्प हैं कि उस 50% को आप आधा भरा गिलास माने
और अपने आसपास उन लोगों को टटोलें जो आपसे कहीं ज़्यादा दुखी हैं, जो आपसे कहीं ज़्यादा परेशान हैं, और कहीं ना कहीं उनका संबल बने। मेरे पिताजी भी घर में बैठ सकते थे, कोई उनकी जवाबदेही नहीं थी, कोई उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था कि जाके करना है। क्या ज़रूरत थी उनको रात को 12-1 बजे 100 किलोमीटर दूर, 150 किलोमीटर दूर वो जा रहे हैं जंगलों में। पूरे समय उनकी गाड़ी में भोजन सामग्री, बर्तन रहे, लकड़ी रही, और मतलब वो गाड़ी से निकलते थे रात को, और जहाँ जहाँ उनको लगता था भूखे लोग सड़क के किनारे बैठे हैं, बस वो वहीं लकड़ी जला के, ईंटें लगा के, एक नया चूल्हा बना के उनको भोजन कराते थे, उनसे बात करते थे, अपने हाथ से उनके छालों पे वो ट्यूब लगाते थे, उनको दवा देते थे। भैया और पापा की निरंतर ये सेवा 9 महीने से चली। तो मैं ऐसे घर की पुत्री हूँ जहाँ पे अपने दुख में दुखी रहने का अधिकार हमें नहीं दिया गया है। हमें यही समझाया गया है, आसपास के जो लोग हैं उनको तुम्हारी आवश्यकता है, तुम उनके दुख दूर करो। आप मान के चलिए, अगर वो 50% भी नहीं मिलता तो आप क्या करते? देखिए, जीवन और मृत्यु तो ईश्वर के हाथ है। हम ये तो नहीं कह सकते तो मैं आत्महत्या कर लेता। अगर आपकी सांसें जितनी बची हैं उतनी आपको जीनी है, आप नहीं मर सकते, आप नहीं जीवित रह सकते। लेकिन अगर ये नौकरी भी नहीं मिलती तो भी कहीं ना कहीं बसर हो रही होती। आप थोड़ी सी संतुष्टि रखिए, थोड़ा सा प्रभु का धन्यवाद दीजिए कि हे प्रभु, कम से कम 50% सही, तूने इतना तो दिया, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। और जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा समय भी नहीं रहेगा। जिस कोरोना से समस्त विश्व प्रभावित है, उसमें हम कैसे अकेले इस बात पे परेशान होकर आत्महत्या की ओर अग्रसर हो सकते हैं? इतना विराट हमारा परमात्मा है, वो आपको इतना प्रेम करता है कि उसने आपके भोजन की व्यवस्था की, ऐसी महामारी में भी। तो ऐसे विचारों को अपने पास मत आने दीजिए। जो भी आपके आराध्य देव हैं, आप उनका मंत्र कोई भी जो आपको अच्छा लगे, रात को बिस्तर पे लेटते हुए वो मंत्र पढ़िए, और सुबह उठ के उस ईश्वर को धन्यवाद दीजिए और उससे प्रार्थना कीजिए कि प्रभु किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, ऐसा जीवन देना। मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगी नर्मदा जी से। आप नर्मदा मैया का ध्यान करिए, और अवश्य मुझे लगता है कि सभी का जीवन धीरे धीरे आप देखिए पटरी पे आ रहा है, हम सबका। मेरे जैसी लड़की आप सोचो, पिछले 8 से 9 साल से मैं ऐसा जीवन जी रही हूँ कि मैं एक स्थान में तीन ही दिन रहती हूँ, 3 दिन में मेरा स्थान बदल जाता था। ऐसे में 22-23 राज्यों में मैंने भ्रमण किया, काम किया, बिजनेस देखा, आध्यात्म का प्रचार प्रसार किया, और वो लड़की इस एक कमरे में 9 महीने बंद हो गई, 8 महीने। तो ये सबका अपना अपना दर्द है कि जो 3 दिन में अपना शहर बदल देती है, वो लड़की अब एक कमरे में 8 महीने से बंद है। तो कोरोना ने में हर व्यक्ति परेशान रहा है, और ये प्रकृति का एक तरीका था हमसे ये पूछने का, हम में कितना सब्र है, हम में कितनी प्रतीक्षा है, हम में कितना संयम है, हम कैसे बुरी परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं। मैंने बहुत पढ़ा है, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ये प्रकृति का एक इस प्रकार का युद्ध था जिसमें हमें रोज स्वयं से ही लड़ना था। हम स्वयं ही शत्रु थे, हम स्वयं ही मित्र थे। रोज विचार मेरे मन में भी आते थे, ऐसा नहीं है, मैं भी आपके जैसी हूँ, मेरी भी सोच है कि कई बार ऐसा लगता था कहाँ भाग जाऊं इस कमरे से, कैसे मैं इस कमरे में घुट के रहूं। लेकिन मैंने उसमें एक मार्ग निकाला। मैंने अपने वो सारे अनुष्ठान इस 8 महीने में करे जो समय की कमी की वजह से नहीं हो पा रहे थे। जिन अनुष्ठानों की साधना में ये प्रथम नियम था कि वो एक ही स्थान में रह के ही किए जाएंगे। तो मैंने उस कोरोना का धन्यवाद दिया कि अगर वो कोरोना नहीं इस तरीके से आता तो कभी वो क्लिष्ट से अनुष्ठान जो एक ही स्थान पे 40 दिन के, 42 दिन के संकल्प के साथ होने थे, वो मेरे कभी इस जीवन में पूर्ण नहीं होते, क्योंकि हमेशा व्यस्तता ऐसी ही रहती कि कैसे रुकें, अब वहां जाना है, नहीं रुक सकते, कैसे 40 दिन रुका जा सकता है। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा संबल रखिए, माँ नर्मदा जरूर और आपको कोई ना कोई मार्ग खोलेंगे, और खोल तो दिया है, धीरे धीरे सब ठीक होगा। मैं कई बार इसमें एक लिंक आपसे शेयर कर चुकी हूँ, नर्मदे हर जीवन भर के नाम से, और उस पर मैया की वो मानसिक परिक्रमा चल रही है जो मैंने की हुई है, लेकिन कुछ भाव जो किताब में भी छूट गए हैं
कुछ भाव जो 8-9 महीने से इसलिए भी हृदय में उमड़ रहे हैं क्योंकि मैया के दर्शन नहीं हुए, तो आप कृपया उस पेज से जुड़िएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप उस परिक्रमा का हर क्षण आत्मसात करें। कल मैंने उसमें सियाराम बाबा के बारे में लिखा है। वो इस समय नर्मदा खंड के एक ऐसे संत हैं जिनके दर्शन के बिना, जिनके चरणों की रज के बिना नर्मदा परिक्रमा पूरी हो ही नहीं सकती। और बड़े कमाल की बात यह है कि नर्मदा परिक्रमा में कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे भी निकल जाते हैं, उनको नहीं पता होता, तो सबको उनके दर्शन भी नहीं होते हैं। हनुमान जी की उन पे असीम कृपा है। उनके बारे में सारा विवरण मैंने कल लिखा है। 5 पड़ाव तक हमारी वो नर्मदा परिक्रमा पहुंच गई है। तो आप सब उससे जुड़िए, उसके हर क्षण का आनंद लीजिए। माँ नर्मदा की कृपा आप सब पे बनी रहे, क्योंकि बहुत प्रयासों के बाद मैं वापस से उसे लिख रही हूँ, सिर्फ आपकी वजह से। मैं चाहती हूँ कि एक बार आप सब साक्षी भाव से उस परिक्रमा को मानसिक रूप से करें, और करते करते क्या पता उस परिक्रमा को पढ़ते पढ़ते, वहाँ के साधु संतों को देखते देखते किसके हृदय में कौन सी ये बात उमड़ जाए कि आप में से कोई चला जाए और परिक्रमा करके आ जाए। तो उसकी एक भी पोस्ट को बिना पढ़े मत जाने दीजिए। बहुत अद्भुत साधु संत का विवरण मैं देने वाली हूँ, उस पर बहुत अद्भुत स्थानों के बारे में लिखने वाली हूँ। तो उससे जुड़िएगा। और कल रविवार है, कल सुबह तो हम सबकी छुट्टी है, हम देर से ही आराम से काम करेंगे। हालांकि मैं बहुत मिस करती हूँ सुबह को, क्योंकि वो एक रूटीन बन गया है कि 4-4:30 उठना, अपना पूजा वूजा करके फिर वो आधा घंटा मुझे ऐसा लगता है कि खाली खाली सा है, तो वो मैं ध्यान और मनन को और एक्स्ट्रा दे देती हूँ। तो रविवार को हम शाम को मिलेंगे 6 बजे, और आप नर्मदे हर जीवन भर से हमेशा के लिए जुड़ जाइए, हमेशा के लिए जुड़ जाइए। मेरा ध्येय है कि हर एक झोपड़ी तक, हर एक महल तक, और इस देश के हर उस कोने तक जहाँ तक मैं जाती हूँ, ये आवाज़ पहुँचे, नर्मदे हर।